हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। स्वागत है बेटा आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आज के इस क्लास में बेटा हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ और पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने 2 सेशन इस टॉपिक के ऊपर लिए हैं। अगर वो आप सेशन मिस करे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट है वहां से उन सेशंस को भी देख सकते हो। चलो ज़्यादा टाइम ना लेते बेटा हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमें क्वेश्चन जो है बेटा 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। आपको कहा गया है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा 4 कॉमा पी। ओके, सो यहाँ से हमें समझ में आएगा कि जनरली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमारा n कॉमा p होता है। तो ये होगी बेटा हमारी n की वैल्यू। तो हम लोग कहेंगे इस क्वेश्चन के लिए n इक्वल्स टू कितना है p। ओके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n की वैल्यू p है। आगे बढ़ते हैं। आपको कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 जो है वो 16/81 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 फाइंड करना है। सो बेसिकली अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 फाइंड करना है तो आपको चाहिए बेटा स्मॉल n की वैल्यू जो यहाँ पे हमें मिल चुकी है। इसके साथ आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसे आप स्मॉल p कहते हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जिसे आप स्मॉल q कहते हो। सो इनिशियली हमें बेटा p और q के वैल्यूज जो है वो ऑब्टेन करने हैं और उसके लिए आपको यहाँ पे ये एक फार्मूला दिया है। ओके, देखिए क्या कहेंगे बेटा, एज आपको बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 जो है वो कितनी है, वो है बेटा 16/81। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 जो है उसकी वैल्यू है 16/81। चलो तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए फार्मूला क्या होगा, वो रहेगा बेटा NCR, मतलब हम लोग कहेंगे 4CR की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन्स p रेज टू द पावर r की वैल्यू वापस 0 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर रेज टू द पावर n माइनस r मतलब 4 माइनस 0 होगा। दैट इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 16/81। दैट इज हाउ वी हैव द वैल्यू। कुछ इस हिसाब से बेटा यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन रही है। चलो आगे बढ़िए, इस पार्ट को सॉल्व करिए। सो आप सभी को पता है 4C0 की वैल्यू जो होगी वो होगी 1 मल्टीप्लाइड बाय p रेज टू द पावर 0। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 भी बेटा हमेशा 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 होती है। मल्टीप्लाइड बाय आपके पास बचेगा बेटा q रेज टू द पावर 4 माइनस 0 मीन्स 4 विच इज इक्वल्स टू कितना 16/81। 16/81 है। 1 इंटू 1 1 मल्टीप्लाइड बाय क्यू रेज टू 4 मीन्स आप कहेंगे क्यू रेज टू द पावर 4 की वैल्यू बन गई आपके पास 16/81। सो देखिए LHS में क्यू की पावर कितनी है 4 है, तो RHS में अभी इन टर्म्स ऑफ 4 हमें कन्वर्ट करना है बेटा। तो आप इसे लिख सकते हो क्यू रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 मतलब होता है 2 की पावर 4 और 81 मतलब होता है 3 की पावर 4। तो इसे लिख सकते हैं 2/3 की पावर 4। इन दोनों को बेटा अगर आप कंपेयर करोगे तो यू विल कम टू अंडरस्टैंड दैट, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस केस में बेटा q की जो वैल्यू हमारे पास बन रही है वो वैल्यू है कितनी 4। तो वी विल कम टू अंडरस्टैंड दैट कि q की वैल्यू है 2/3। करेक्ट है, दोनों को कंपेयर करने की q की वैल्यू 2/3 है। q की वैल्यू अगर 2/3 है तो p की वैल्यू 1/3 मिलेगी। चाहे तो डिटेल में सॉल्व कर लीजिए, p प्लस q इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो आप कहेंगे बेटा p प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 1 मिला है। तो आप कहेंगे बेटा p की वैल्यू बनेगी 1 माइनस 2/3। करेक्ट है। सो आपके पास वैल्यू ऑफ p बनेगी 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 3। सो यू हैव द वैल्यू ऑफ p एज अ 1/3। p की वैल्यू बेटा 1/3 रहेगी। नाउ अभी आप चेक कर लीजिए बेटा, आपके पास डेटा क्या है, यू हैव वैल्यू ऑफ n एज अ 4। गिवन डेटा से हम लोगों ने ये ऑब्टेन किया है। उसके बाद बेटा p की वैल्यू बनी है आपके पास कितनी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 2/3। लगभग सारा डेटा हम लोगों ने अवेलेबल कर लिया है, बस बेटा हमें अभी से सॉल्व करना है। सो यू कैन से, देखिए आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए बेटा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 4। ओके, सो आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कौन सी वैल्यू फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 4। तो वैल्यू बनेगी बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू NCR।
एन की वैल्यू कितनी है 4, सी आर की वैल्यू भी कितनी है बेटा 4 ही है। ओके, वापस p रेस टू द पावर r, r मतलब कितना है 4, और q रेस टू द पावर n माइनस आर, n माइनस आर मतलब कितना, n माइनस आर मतलब कितना बेटा 4 माइनस 4, करेक्ट है। सो यहाँ पे आप कहेंगे वैल्यू बनेगी आपकी 4c4, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है बेटा 1/3 रेस टू द पावर 4, q की वैल्यू कितनी है 2/3 रेस टू द पावर 4 - 4 मतलब कितना 0। एज वी ऑल नो 4c4 इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे बचेगा आपके पास 1/3, उसकी पावर कितनी है 4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 की पावर 0 मतलब ये भी वैल्यू क्या होती है 1, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। सो फाइनली आपके पास वैल्यू बन रही है बेटा 1/3 और इसकी पावर कितनी है 4। आप सभी को पता है 1 की पावर 4 मतलब 1 और 3 की पावर 4 मतलब कितना होगा, तो वो होगा बेटा 81, करेक्ट है ना। सो देखिए ना 3 की पावर 4 मतलब कितना 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर कह लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, सो दैट इज 9 मल्टीपल ऑफ 9, तो वैल्यू कितनी होगी बेटा 81 रहेगी, करेक्ट है। सो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 इस टर्म के लिए बेटा फाइनल आंसर जो है वो है 1/81, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलो एक बार चेक कर लीजिए बेटा, काफी सिंपल सा ये क्वेश्चन था, एमएसटी सीईटी 2021 में पूछा था, जिसके लिए करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे बेटा, और इसी नेचर का एक और क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक पार्ट था जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है बेटा अगले क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन आपको 2021 के एग्जाम में ही दिया है एमएसटी सीईटी के। आपको कहा है अ लॉट ऑफ 100 बल्ब्स कंटेन 10 डिफेक्टिव बल्ब्स, मतलब अगर हम लोग 100 बल्ब का सैंपल्स लेते हैं तो उसमें 10 बल्ब कैसे है डिफेक्टिव बल्ब्स है। ओके, 5 bulbs are selected at random from the lot and are sent to the retail store. Then the probability that store will receive at most one defective bulb. तो बेसिकली आपको ये समझना है बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कब है, तो स्टोर को अगर डिफेक्टिव बल्ब मिलेगा, ओके, तो उससे रिलेटेड ये पार्ट है ना। एक्स इज व्हाट, एक्स रिप्रेजेंट डिफेक्टिव बल्ब, एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है डिफेक्टिव बल्ब को। ओके, डिफेक्टिव बल्ब को फाइंड आउट होना या फिर रिसीव होना ये एक्स है। सो आप कहेंगे बेटा कि यहाँ पे 100 में से 10 डिफेक्टिव बल्ब है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितनी होगी, वो होगी बेटा 10/100, जिसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहेंगे। 10/100 मतलब ही 1/10 होगा। बट ऑब्वियस अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लिख लिया तो आप आसानी से ये कह सकते हो कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगा बेटा 9/10। आप उसे लगे तो डिटेल में लिखिए, P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो P अगर 1/10 है प्लस अगर Q करते हैं तो इक्वल टू रहेगा 1, Q की वैल्यू होगी बेटा 1 - 1/10, करेक्ट है। तो Q की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 10 - 1/10। सो फाइनली आप कहेंगे Q रहेगा बेटा 9/10। अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो डायरेक्ट Q को यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए इसे प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा डिटेल में अगर लिखते हो तो बेटर चॉइस रहेगी। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ P। सबसे पहले बेटा इनिशियली हम लोगों ने P की वैल्यू फाइंड कर ली है 1/10, और उसके बाद आप लोग Q के वैल्यू के लिए गए। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू 9/10 है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहा गया है। ये तो हम लोग ये जो जितना डेटा हम लोगों ने लिखा है इसके ऊपर से बेटा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, ये दो वैल्यू मिली है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आपको कहा गया है कि आपको कहा गया है बेटा कि आपके पास डेटा देखिए किस तरह से है। आपको कहा गया है कि बेसिकली 5 बल्ब आपको सिलेक्ट करने हैं रैंडमली और उन्हें स्टोर में भेजना है। मतलब हम लोग कहेंगे कि n इज इक्वल्स टू कितना है 5 है, 5 का सैंपल हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। ओके, और क्या पूछा है बेटा 5 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब n कितना है 5 है। और आपको कहा गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट स्टोर विल रिसीव एटमोस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब। एटमोस्ट मतलब क्या, एटमोस्ट मतलब बेटा ज्यादा से ज्यादा उनको एक डिफेक्टिव बल्ब मिलता है तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए।
और अगर बिल्कुल भी डिफेक्टिव नहीं मिलेगा तो अच्छी बात है ना। सो यहाँ पे आपको कहा गया है प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स एट मोस्ट मतलब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सॉरी एक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू 1, ज्यादा से ज्यादा एक चलेगा, मतलब एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। ये प्रोबेबिलिटी बेटा फाइंड करनी है। तो आप सभी को बताएं जब आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रहेगी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 रहेगी। तो आप कहेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। इन दोनों प्रोबेबिलिटी की समेशन आपको लेनी है, ओके। अब देखिए इन जनरल आपको पता है पी ऑफ एक्स का फार्मूला क्या है, एन सी एक्स कहिए, पी रेस टू द पावर एक्स क्यू रेस टू द पावर एन माइनस एक्स, ओके। तो एन की वैल्यू है 5 और एक्स की वैल्यू इंडिविजुअली एक एक अप्लाई करनी है बेटा, सो दैट वी कैन हैव द आंसर। चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ऊपर। सो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी व्हेन व्हाट, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसे कहेंगे बेटा हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए। पहले 0 के लिए कैलकुलेशन लिखिए, क्या कहेंगे हम लोग, एन सी आर, एन की वैल्यू है 5, सी आर कहिए एक्स कहिए वो है 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है बेटा, वो है 1/10 रेस टू द पावर व्हाट, हम लोग कहेंगे एन, सॉरी रेस टू द पावर आर, आर मतलब कितना है 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर बेटा आपके पास 9/10, वापस आप कहेंगे फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो रहेगी n माइनस आर, मतलब आपके पास वैल्यू बनेगी बेटा 5 माइनस 0, प्लस सेकेंड प्रोबेबिलिटी 5 करिए, दैट इज 5c1, वो होगा वापस से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/10 रेस टू द पावर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर होगा 9/10 रेस टू द पावर कितना 5 माइनस 1 कर लीजिए इस बार। सो आपके पास वैल्यू बनेगी बेटा 5c0, आपको पता है nc0 मतलब वैल्यू क्या होती है 1, c0 है मतलब वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे वैल्यू होगी बेटा 1। 1/10 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर a रेस टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो भी 1 होता है, मतलब ये दोनों टर्म सॉल्व हो गए। मल्टीपल में क्या बचा बेटा आपके पास 9/10 और उसकी पावर कितनी है 5 है, 9/10 की पावर है 5। दैट इज हाउ वी हैव द क्वेश्चन, कुछ इस तरह से बेटा आपके पास क्वेश्चन बन रहा है। चलो आगे बढ़िए सॉल्व कीजिए इसे। प्लस आपके पास वैल्यू होगी बेटा 5c1 मतलब क्या कहेंगे, दैट मस्ट बी 5 फैक्टोरियल अपॉन, क्या कहेंगे बेटा हम लोग 5 फैक्टोरियल अपॉन वैल्यू रहेगी आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मीन्स 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर मीन्स 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके। कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज किया है। मल्टीपल होगा बेटा वापस से 1/10 की पावर कितनी 1, मल्टीपल ऑफ रहेगा 9/10 उसकी पावर कितनी 4, 9/10 की पावर 4। सो वैल्यू होगी आपके पास 1 इंटू 1 इंटू 9/10 रेस टू द पावर 5 मीन्स 9/10 रेस टू द पावर 5, ओके, प्लस 5 फैक्टोरियल है बेटा आपके पास, तो आप इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ओके, कंप्लीट डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल। दैट इज हाउ वी हैव द वैल्यू, कुछ इस तरह से बेटा आपके पास वैल्यू बन रही है। मल्टीपल में हमारे पास वैल्यू बनेगी 1/10, उसकी पावर कितनी है 1 है, मल्टीपल वापस कहेंगे 4/10 की पावर 9, 9/10 की पावर 4 मतलब 9 रेस टू द पावर 4 अपॉन 10 रेस टू द पावर 4। चलो सॉल्व करते बेटा, अब इसे अच्छे से प्रॉपरली सॉल्व करिए। सो आप इजीली कह सकते हो कि यहाँ पे ये 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल ही होना है ना। वैल्यू को स्प्लिट अप करके लिखिए, यहाँ पे वैल्यू है बेटा आपके पास 9 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 5, करेक्ट है। प्लस यहाँ पे देख लीजिए कितना है, यहाँ पे बचा आपके पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेस टू द पावर 1 मीन्स 1 अपॉन कितना है बेटा 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेस टू द पावर 4 अपॉन कितना 10 रेस टू द पावर 4। सो देखिए यहाँ पे 10 की पावर कितनी है 5, यहाँ भी कंबाइन पावर कितनी है 5, 9 की पावर कितनी बेटा 5, यहाँ पे 9 की पावर कितनी है 4,
तो न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे 9 की पावर 4 और डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे 10 की पावर 5। तो आपके पास बचा क्या, यहाँ पे बचेगा बेटा 9 और यहाँ पे कितना बच रहा है 5। सो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 9 रेज टू द पावर 4, 9 रेज टू द पावर 4, ओके, कंप्लीट डिवाइड बाय 10 रेज टू द पावर 5 मल्टीपल ऑफ 9 प्लस 5 मतलब कितना 14 होगा। और आप सबको पता है बेटा 9 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 9 रेज टू द पावर 4 मतलब 9 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9 स्क्वायर, तो वो रहेगा आपका 81 मल्टीपल ऑफ 81। चलो ये मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 81 मल्टीपल ऑफ 81 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, वैल्यू होगी 8 1 1 जा 1, यहाँ पे रहेगा 8 क्रॉस 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो वैल्यू रहेगी आपके पास 1। here it is 16 में 6 carry 1, here is 5, here is 6, so वैल्यू बनेगी बेटा 6561, 6561। ओके, अब आगे बढ़िए। सो बेसिकली 6561 वैल्यू आपके पास बनी है, उसे वापस मल्टीप्लाई करना है 14 से। ओके, सो आप कहेंगे कि 6561 इसे मल्टीप्लाई करना है 14 से, करिए मल्टीप्लाई। सो 14 1 जा 14 मीन्स 4 कैरी 1, 14 6 जा 84, 84 प्लस 1 मीन्स 85 मीन्स 5 कैरी 8, 14 5 जा 70, 70 प्लस 8 मीन्स 78 कैरी 7, और फाइनली 14 6 जा 84, 84 प्लस 7 मीन्स 91। तो वैल्यू बन जाएगी बेटा आपके पास 91854, ओके, डिवाइड बाय 10 रेज टू द पावर 5, 5 से डिवाइड करना है मतलब 5 डिजिट वैल्यू शिफ्ट कर लीजिए न्यूमरेटर में, तो वैल्यू बनेगी बेटा 0.91854। दैट इज हाउ वी हैव द फाइनल आंसर। देखिए परफेक्ट आंसर मैच हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, ओके, बस आपको बाय प्रोसेस उसे सॉल्व करते रहना है। होप आपको क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिए क्या दिया है। इट इज ऑब्जर्व दैट 25% केसेस 25% ऑफ द केसेस रिलेटेड टू द चाइल्ड लेबर रिपोर्टेड टू द पुलिस स्टेशन आर सॉल्व, मतलब 25% केसेस जो है वो सॉल्व होते हैं। If 6 new cases are reported, then the probability that at least 6 of them or 5 of them are resolved. So basically जो केसेस है उससे रिजॉल्व कितनी होती है, सॉल्व कितनी होती है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। मतलब आप कहेंगे कि ये 25% जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 25%। प्रोबेबिलिटी दी है बेटा परसेंटेज के टर्म में, उसे न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है। एज वी ऑल नो 25 रिमेन्स एज इट इज, परसेंटेज मीन्स डिवाइड बाय 100, ओके, तो वैल्यू बन जाएगी बेटा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर 1/4 है तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की वैल्यू 1 रहती है। सो आप कहेंगे Q विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस P, तो सीधा सीधा वो वैल्यू 1/3 बननी है। Q विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, सो Q की जो वैल्यू है वो रहेगी बेटा 3/4। चलो चेक कर लीजिए। सो इनिशियली बेटा हम लोगों ने दोनों वैल्यूज को फाइंड किया है। सबसे पहले हम लोग गए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए जो मिला है 1/4, फिर गए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के लिए, वो है बेटा 3/4। आफ्टर ऑब्टेनिंग बोथ ऑफ दिस वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज फाइंड करने के बाद हम लोगों को बेटा आगे बढ़ना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको पूछा क्या है, व्हाट दे फाइंड नीड टू फाइंड। आपको कहा है कि 6 केसेस रिपोर्ट की गई है, उसमें से एटलीस्ट 5 सॉल्व होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। कम से कम 5 सॉल्व होनी चाहिए, मतलब 5 से ज़्यादा सॉल्व हुई तो भी अच्छी बात है ना, तो भी चलेगा। तो आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ओके, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 6 न्यू केसेस। तो मतलब आप कहेंगे कि n इज इक्वल्स टू 6 है ना, n की वैल्यू जो है वो है बेटा 6, और प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रेटर 5 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 पूछा है। मतलब आप कहेंगे कि सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आपको करना है। वी नीड टू सॉल्व फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। सो हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 जो है वो रहेगा बेटा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 5,
प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला है बेटा एन सी एक्स, ओके, पी रेस टू द पावर आर, आर कहिए एक्स कहिए एक ही बात है, पी रेस टू द पावर एक्स क्यू रेस टू द पावर एन माइनस एक्स, यह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। सॉल्व कर लीजिए। एन की वैल्यू कितनी है सी, सो हम एन की वैल्यू कितनी है बेटा 6, तो हम लोग कहेंगे 6, पहले पी ऑफ 5 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, 6C5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है बेटा 1/4 रेस टू द पावर आर मीन्स 5, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर है 3/4 रेस टू द पावर एन माइनस आर, मतलब 6 - 5, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या होगी, दैट शुड बी 6C6, ओके, 1/4 रेस टू द पावर 6, ओके, into 3/4 रेस टू द पावर 6 - 6, दैट इज हाउ वी हैव द कैलकुलेशन। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा फाइनल आंसर, सो आप कहेंगे कि 6C5 को सॉल्व करना है, दैट शुड बी 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या कहेंगे बेटा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 - 5 फैक्टोरियल, ये रहेगी पहली टर्म, ओके, वैल्यू बन जाएगी बेटा 1 की पावर 4 मतलब 1, यहाँ पे होगा 4 की पावर 5, 1 की पावर 5 मतलब 1, 4 की पावर 5 इनटू वैल्यू बन जाएगी 3/4, उसकी कंबाइन पावर 6 - 5 मतलब कितना 1, प्लस आप सबको पता है बेटा 6C6 मतलब वैल्यू होगी 1, मल्टीप्लाइड बाय बचेगा 1/4, उसकी पावर कितनी है 6, ओके, और मल्टीपल ऑफ 3/4, उसकी पावर कितनी रहेगी बेटा 6 - 6 मतलब 0। सो सॉल्व कर लीजिए इसे, 6 फैक्टोरियल को यहाँ पे हम लोग 5 फैक्टोरियल के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल रिमेन्स एज इट इज, और 6 - 5 मतलब होगा 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1/4 रेस टू द पावर 5, मतलब आप कहेंगे इसे थोड़ा स्प्लिट अप करके लिख रहा हूँ मैं 1/4 रेस टू द पावर 5, वापस से ये होगा बेटा 3/4 ताकि कॉमन ले सके, प्लस ये बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 रेस टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। अब देखिए एक ये इंडिविजुअल टर्म है आपके पास और एक ये वाली एक इंडिविजुअल टर्म है, इन्हें सॉल्व करना है आपको। सो पहली बात तो मुझे ये क्लियर हो रही है कि ये 5 to 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 फैक्टोरियल तो वैसे भी 1 ही होता है। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा ये कंबाइन पावर कितनी है 4 to 5 और 4 मतलब 4 to 6, यहाँ भी कितनी है 4 to 6, उसे कॉमन लेते हैं। सो हम लोग अगले स्टेप में कहेंगे कि 1 डिवाइड बाय 4 to 6 मैंने कॉमन ले लिया, व्हाट वी रिमेंड विथ, यहाँ पे कितना बचा बेटा 6, ओके, मल्टीपल ऑफ 3 और डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल मतलब 1 है, प्लस यहाँ पे ये कॉमन ले लिया 1 into 1 मतलब 1 है, सो वैल्यू हो गई आपके पास कितनी 1/4 रेस टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 9 प्लस 1, ओके, सो वैल्यू होगी बेटा आपके पास दैट इज इक्वल्स टू 1/4 रेस टू द पावर 6 मल्टीपल ऑफ कितना 9 + 1 मतलब 10 बन रहा है, 9 + 1 मतलब है 10। सो ऑप्शन नंबर ए बी सी का तो कोई चांस नहीं है ना, मे बी हमारी कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, शायद चेक करते हैं एक बार। सो 6 फैक्टोरियल, इसे लिखा 6 × 5 फैक्टोरियल, ओके, यहाँ पे देखिए ये कितना है बेटा ये है 6, कॉमन लेने के बाद सॉरी मैंने यहाँ पे 3 × 3 लिखा है, ये एक्चुअली क्या होना चाहिए ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे कितना बचा है 6 है, सो ये होगा 6, करेक्ट है 6 3 यहाँ पे वैल्यू होगा बेटा 18, 18 + 1 मतलब वैल्यू होगा 19, सो वी हैव द फाइनल आंसर एज कितना आंसर होगा बेटा 19, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी 19 डिवाइड बाय 4 रेस टू द पावर 6, okay we have the answer as 19 divided by 4 raised to the power 6, 19/4 raised to 6 ये आंसर होना चाहिए। अब देखिए 19 तो सारे वैल्यू पे है, 4 की पावर 6 कितना होता है वो चेक करना है, 4 raised to the power 6, okay what is 4 raised to the power 6, 4 square 4 square multiplied by कितना होगा बेटा वो, जस्ट अ मिनट, 4 square multiplied by 4 square multiplied by, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए।
सो इट मस्ट बी 4, अरे क्या प्रॉब्लम है, 4 स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 4, चलो 4�6 बता दो। 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीन्स 16, 16 इंटू 16 मीन्स कितना बनेगा बेटा? एक बार ये वैल्यू बता दो थोड़ी, यहाँ पे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी। 16 मल्टीपल ऑफ 16 मल्टीपल ऑफ 16 है ना, तो मेरे ख्याल से वो वैल्यू बननी चाहिए 4096। ओके, ये वैल्यू बन जाएगी बेटा कितनी? 19 डिवाइड बाय 4096, 4096 मीन्स आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, तो हम लोग इस क्लास में बेटा यहीं पे रुकेंगे, बाकी पार्ट जो है अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर है बेटा।